वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिओम हरिओम। खूब सारे सारे भगवान जी के सबको आशीर्वाद लगे जो बहुत जरूरी है इस 2021 में ऑनवर्ड्स। भगवान जी की वाणी है, देह अध्यास से ऊपर कैसे उठे। सबकी ये प्रॉब्लम है और इसीलिए हमने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हमारे पास कोई गुरु नहीं था जो हमें बताता कि तुम शरीर नहीं हो। क्वेश्चन है प्रेमी का कि माया से निकल नहीं पा रहे हैं। भगवान जी ने क्या आंसर दिया? देह अध्यास में तुम चोरी ठगी करना ना चाहोगे तो भी करोगे, पाप ना करना चाहोगे तो भी करोगे। तो सोचो, है ना ट्रू सारा? जब तक गुरु नहीं मिला था तो हम क्या कर रहे थे? अहंकार में सब काम कर रहे थे, चोरी ठगी सब हो रहा था ना। किसी ने ये क्वेश्चन भी करा था कि पाप क्या कष्टों को हम कैसे जन्मों जन्मों तक भोगने पड़ेंगे। मेरे से क्वेश्चन करा था किसी ने, तो मैंने तो भगवान जी का यही जवाब दिया था कि पहले अनंत काल की फिक्र नहीं करो, पहले ये बोलो कि अनंत काल तक तुमने भोगे तो है ना, करे तो है ना। अभी भुगतते समय तुम बात कर रहे हो कि ये भोगने पड़ेंगे। हे अर्जुन, करते समय सब तंत्र है, भुगतते समय तू परतंत्र है। कहीं ना कहीं हमारे से गड़बड़े हुई, जो हमारे पास कोई गुरु नहीं था तब तक अपनी पोजीशन का फायदा लेके हमने ऐसे काम करे। अब तक जो बीत गया, अब जो मैंने पाप करे हुए थे वो कौन भुगत रहा है? शरीर ना। जागे हुए हजारों पुरुषों ने यही कहा है, बाहर आ जाओ। राधा भगवान बोलते थे तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, बाहर आ जाओ इसमें से। चाहे मेरे पे कोई तलवार रखे, मैं बोलूंगी तुम्हें लगी तो नहीं, करूंगी ना, तब समझो कि मेरे को देह अध्यास खत्म हो गया है। हजारों पुरुषों ने यही बोला, बाहर निकल जाओ। भगवान जी ने बोला ये कैप्सूल खा लो जो मैंने खाया, तुम भी मेरे पीछे आ जाओ। नहीं तो हर जन्म फिर बोलोगे कि दुख आ रहे हैं। जो फसल हमने बोई है उसी को तो काटना है ना, हमें ही करना पड़ेगा ना। जितने समय तक हमने दुख बोया था उस समय हम बो रहे थे, हमें पता नहीं था, हम जवाब दे रहे थे बड़ों को छोटों को, किसी चीज की हमको अक्ल नहीं थी। और अभी जब भोगने का टाइम आया तो हम रो रहे हैं। जिस दिन मैंने जो भगवान जी से सीखा, जिस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, जैसे जीसस के वहां कन्फेक्शन रूम होता है, वो मानते हैं कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, आधे पाप हमारे तभी कट जाते हैं। मैंने प्रार्थना करी थी, भगवान जी मैं ईमानदारी चाहती हूँ, जितने समय मैंने ये बोया है उतना काटूंगी, मेरे को सजा दीजिए, मेरी प्रार्थना है, मेरा फल मिलना ही चाहिए। हम तैयारी तो बताएं अपनी, यस मैं तैयार हूं अपने पाप काटने के लिए। जितने लंबा समय होता है पाप का, इतना वो गहराई में कम हो जाता है, सत्पुरुष हमें माफ कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रेमी भगवान टेस्ट में कभी कभी गिर जाते हैं। भगवान जो देहध्यासी है, कितनी भी कोशिश करे उसका एक भी विकार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज ये जो चीज मैं बोलती हूँ, आपसे कहती हूँ, जो मैंने अनुभव करा है ज्ञान से, अगर मेरे में देहध्यास है, मेरे बड़े भाई बंधु हैं, मेरे से बड़े लोग हैं, जेठ हैं, ससुराल में हैं, मायके में हैं, अगर मैंने ज्ञान सुना है तो मैं क्या करूंगी? वाह प्रभु, मैंने कभी किसी को करा था, आज वो वापस आ रहा है तो मैं शांति से उसको ले लूंगी। देहध्यासी चमार है, आत्मघाती कसाई है, देहध्यास में मरा पड़ा है, सारे दिन में मैं कितनी दफा होती है। कौन बोलते हैं देहध्यासी को विकार नहीं आएगा?
सोचो, इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी, ऊंचे से ऊंचे, और फिर हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमें अति ब्लेसिंग्स चाहिए भगवान जी के। प्रेमी भगवान, ये देह कैसे खत्म हो भगवान? अभी जो हस्ती है वे देह अध्यास की है। मैं बोले 7 बजे है, तुम बोलेंगे 7:15 बजे है, ये तुम्हारा देह अध्यास है जो बोलता है। भगवान जी बोलते थे ना, समुद्र का पानी खारा है तो बोलो मीठा, भगवान जी बोलेंगे मीठा, गुरु बोलेगा मीठा है, हम बोलेंगे खारा है। वही बारिश बन के ऊपर से बरसता है तो मीठा होता है। प्रेमी भगवान, गलत संस्कार तो गए पर लगता देह अध्यास नहीं गया। देखो देह अध्यास कितना पक्का होता है। कैसे हमारे दादा भगवान ने, मेरे लिए आइडियल वही है, उन्होंने कैसे निकाला। उन्हीं की जीवनी में बार बार रिपीट करूंगी जो हमारे को उन्होंने मिले हैं और कैसे उठे हैं इन चीजों से। प्रेमी भगवान, देह अध्यासी 3 गुणों में भ्रमित है। भगवान जी आंसर देते हैं, वो निज आनंद को क्या जाने। ज्ञान तुम जितना भी निकालेंगे नहीं निकलेगा जब तक तुम जीते हो। जब तक हस्ती है वो नहीं निकलेगा। हस्ती कोई निकाले तभी मस्ती आएगी। पीस दो अस्तित्व मेरा, कर दो चूरा चूरा, मिटा दो, मिटा देना है हमने अपने को। फिर वो गंदा स्वभाव जैसे ही बाहर आया, अभी ज्ञान सुन रहे हो लेकिन वही गंदा निकल आएगा अनलेस हमने गुरु की कृपा नहीं ली है। वही जन्मों का संस्कार गंदा। मैं तो बात नहीं करती हूँ ऐसे लोगों से, मेरे से नहीं होता है, मेरे से उनकी भाषा भी नहीं सुनी जाती है। मैं ऐसे लोगों को देखूं भी नहीं जिनके अंदर ये सब राग द्वेष और ये सब मैं पड़ी है। टीबी कैंसर के पेशेंट हैं वो लोग, उनको अति कृपा चाहिए, अति घिसना चाहिए। गुरुओं के आश्रमों में जाकर अपने शरीर को घिस डाले सो दैट हमारे जन्मों के पाप खत्म हो। प्रेमी भगवान, देह अध्यास का मिटाना एकांत साधन में होता है या गुरु शरण में होता है? भगवान, राग द्वेष मोह ममता इच्छा वासना टोटल ये देह अध्यास में है। तू अपने देह को नहीं मानेगी तो वो भली बोलो तुम मुस्कुराओ। प्रेमी भगवान, देह अध्यास कैसे खत्म करें? भगवान, तुमको देह अध्यास है तो तुम किसको कितना भी अच्छा बोलेंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये रियल है। बिकॉज मैं अंदर से साफ नहीं हूं तो दूसरे को बात नहीं लगेगी। जब मेरी मौत हो चुकी है, मैंने गुरु से प्रॉमिस कर चुकी हूं कि हाँ मुझे ये अंतिम जन्म करना है भगवान, तो फिर देखो मेरी बात दूसरे को कही हुई लग जाएगी, वो बदल जाएगा। हम गाली भी दें तो उनको अच्छा लगेगा। देह अध्यास में सब चौपट होता है, कोई सुंदर शब्द नहीं निकलेगा। मैंने यही भगवान जी का लिया था, प्यारे बच्चों, अगर मुझे जन्मों जन्मों से निकलना है मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। समझ जाए ना, हम क्यों हम रोते रहेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर आएंगे, फिर भागेंगे, क्यों फिर नर्सरी क्लास शुरू करेंगे हम। प्रेमी भगवान, अचानक कोई शब्द निकलता है तो उसका कर्म बनता है। भगवान, हर कर्म हर वक्त बनेगा। जब तक तू देह अध्यासी है इसलिए बोलते हैं तुमको अकर्ता होना चाहिए। अकर्ता कैसे होंगे? प्रेरणा भी आएगी, हम करेंगे भी, लेकिन अकर्ता बन के नहीं। मैं खाना भी बना रही हूँ लेकिन मैं नहीं है, प्रभु की सेवा है। ऐसे अकर्ता बोलोगे तो पीछे हट जाओगे। कई लोगों ने ज्ञान को ऐसे लिया बिना खोले और आज उनके पतन हो चुके हैं। वो अजन्मा भी बन गए, बोलते हम अजन्मा है, हम अशरीरी है, और जांच आई नहीं, खोला किसी के साथ नहीं, सत्संग में खोला नहीं, आज उनको देखो तो पतन हो चुका है। अजन्मा बन के तुम जियोगे कैसे? तुम्हें डील करना तो आया ही नहीं। अभी दोबारा जन्म लेके 9 महीना पेट में रह के फिर 25-30 साल के बाद फिर भागेंगे ये लोग। आज गुरु के होते होते काम खत्म नहीं करें हम। प्रेमी भगवान, सुजाग है फिर देह अध्यास में आ जाते हैं। भगवान, अगर देह अध्यास से रास्ता है तो बहकावे में हम आएंगे। अगर ऊंचे से ऊंचा हमारा संग है तो वो हमारी इम्प्रूवमेंट करेगा। मैं तभी तो बोलती हूँ एज द कंपनी सो द कलर। ऊंचा संग है वो हमें इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी। लोअर संग में हम मर जाते हैं। देह अध्यासी से हम बात करेंगे तो वो नरक में डाल के आएगा, जहन्नम में डाल के आएगा। समझ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आपकी जॉइंट फैमिली भी होगी तभी तो भी आप कमल की तरह न्यारे प्यारे होंगे। कोई आश्रम तो बनाए नहीं थे दादा भगवान ने जहां हमने जाना है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अब उनकी कृपा बरसती रहेगी जब उनको बात मानेंगे हम। प्रेमी भगवान, मन आधार मांगता है। पहले आप मानोगे नहीं, पहले दिन से मैंने आधार छोड़ा था।
जैसे ही मैंने गुरु का ज्ञान, मेरे पास वो फुल टाइम सर्वेंट होते थे, एक बार उसके घर से मदर बीमार हो गई तो उसको जाना पड़ा, तो मैंने बोला हाँ हाँ जाइए। माय फादर वाज देयर, शरीर के पिताजी पास में थे। बोलते कैसे तुमने बोल दिया? ऐसे क्यों, मेरे हाथ नहीं है। एकदम से तुम आधार पहली चीज छोड़ोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। आधार वाला गुरु को नहीं पा सकता। परमात्मा तो दूर है, परमात्मा तो बहुत दूर है, दिल्ली उसकी बहुत दूर है। वो कुछ नहीं करेगा। जो आज कल था, जो इस दिन पहले दिन आया था वही आज है, इसका मतलब छोड़ दो, छोड़ दो। वो कुछ नहीं कर सकता। उसको पत्थर ढोने चाहिए, माना सिर्फ घिसाए अपना, जब तक उसका अंतःकरण में ये सब साफ नहीं होता, आधार नहीं छूटता, देह ध्यास नहीं छूटता है। कितने अनुभव मैंने करे हैं। तुम्हारा पतन है। इतना प्यारा जन्म मिला गुरु के साथ। विवेक चूड़ामणि में बोलता, नर्तन और एक सत्संग और गुरु का मिलना, वो बर्बाद कर दूं मैं। इतना मुझे विष्ठा का सुख मजा आ रहा है, मैं खो जाने दूं। गर्भ में नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। अगर हम प्यारे बच्चे भगवान जी के, उसके लिए कितनी कठिन जर्नी है। मैं का और देह ध्यास का खत्म होना कितना जरूरी है। नहीं तो पग पग पे हम नेगेटिव है, नेगेटिव है। हमें कोई बोले ही नहीं कि नेगेटिव आए। हम इतना पॉजिटिव हो जाए कि नेगेटिव वर्ड है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं। हम ऊपर की दुनिया से लोग हैं, ईश्वर सृष्टि के लोग हैं, हम इधर के नहीं हैं। हमें कोई देखे तो सोचे कौन चल रहा है धरती पर। हरि ओम, हरि ओम।